हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और मेरा नाम है चंद्रभान मौर्य। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है एलएलडी और एचएलडी के ऊपर। बेसिकली ये सीरीज़ है एलएलडी के ऊपर। और मैंने इससे पहले वीडियो में इसका पूरा कंटेंट और जो भी हम लोग का पोस्ट का रोड मैप होने वाला है वो मैंने शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देखो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो एंड देन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली एक इंट्रो टाइप की वीडियो है जिसमें हम लोग एलएलडी के इंट्रो पर बात करेंगे कि एक्चुअली में एलएलडी होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, एलएलडी और एचएलडी में डिफरेंस क्या है और हमें क्यों एलएलडी करना चाहिए। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एलएलडी क्यों ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ इस पर बात करेंगे हम लोग। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि व्हाट इज़ एलएलडी। सबसे पहली चीज़ कि एक्चुअली में एलएलडी है क्या। एलएलडी मीन्स लो लेवल डिज़ाइन। ओके, लो लेवल डिज़ाइन। ओके, एलएलडी मीन्स लो लेवल डिज़ाइन and what will be the definition of it. So the definition can be low level design is a process of designing how each component will interact with each other, how it will work internally. Okay, like how classes will communicate with each other. Okay, और हम लोग क्या क्या मेथड्स कॉल करेंगे, क्या क्या डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एलएलडी। ओके, सो ये डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ एलएलडी क्या सॉल्व करता है, क्या चीज़ें हमारे डेली लाइफ में इजी कर देता है, उसका आंसर है कि एलएलडी लाइक क्या क्लासेस होंगी हमारे कोड के अंदर। लाइक किसी फंक्शन को आप डिज़ाइन करें तो उसके अंदर क्या क्या क्लासेस होंगी, कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बिहेव करेंगे, लाइक टॉक कैसे करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, देन क्या मेथड्स यूज़ करेंगे क्लास, एंड व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ एनीथिंग इन एप्लीकेशन, लाइक ऑर्डरिंग एनीथिंग और प्लेसिंग एन ऑर्डर, एडिंग आइटम टू द कार्ट, लाइक दीज काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सिंपल। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ इसको, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। सबसे मेन रियल लाइफ एग्जांपल इसका हो सकता है एक घर बनाना। ओके, बिल्डिंग अ हाउस। जब आप कोई घर बनाते हो तो आपको एक आर्किटेक्ट जो होता है वो आपको एक डिज़ाइन देता है। क्या डिज़ाइन देता है? आपको दे देगा कि भाई यहाँ पर ये रूम होगा, बेडरूम यहाँ पर होगा, किचन यहाँ पे होगा, ओके, वॉशरूम यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक आर्किटेक्ट दे देता है कि आपके इतने सारे फ्लोर होने वाले, इतने रूम होने वाले, किचन यहाँ, बेडरूम यहाँ, वॉशरूम यहाँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपको मिला है कि आप इस जो भी चीज़ मिल गई इससे आपका घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मेन चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन है कि घर कैसे बनना है। घर में सबसे पहले आपकी जो भी है बीम पड़ेगी, देन उसके बाद सारी ब्रिक वॉल्स बनेंगी, देन उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर होगा, देन पेंट, देन ये सारी चीज़ें होंगी। बट उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपका मेन चीज़ क्या आ जाती है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहली चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में होंगी, लेट से ब्रिक कौन सी यूज़ करोगे आप, है कि नहीं। ब्रिक कौन सी यूज़ करोगे तो आप इसको को रिलेट कर सकते हो किसी भी चीज़ से। ब्रिक क्या यूज़ करोगे, देन सीमेंट कौन सा यूज़ करना है आपको। ओके, हर जगह आपको अलग सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको जो भी सीलिंग डालनी है उसमें सीलिंग में अलग सीमेंट यूज़ करोगे, ब्रिक्स में भी आप अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। थिकनेस ऑफ द वॉल क्या होगी? अब हर वॉल की थिकनेस आप सबसे ज़्यादा तो रखोगे नहीं, कुछ वॉल्स की थिकनेस कम रखोगे, कुछ वॉल्स की ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या होगी? एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो गया एक घर का। बाहर से ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, लेकिन इंटरनली आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी आप घर बनाते हो। थिकनेस क्या होने वाली है, देन और भी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर की पाइपलाइन कहाँ से जाने वाली है। ठीक है, वाटर की पाइपलाइन। ओके, जो आपका डोर है, डोर का साइज क्या होने वाला है। और ये एक यूनिवर्सल साइज नहीं होगा क्योंकि हर रूम का, बेडरूम का डोर के साइज अलग होंगे, किचन के डोर का साइज अलग होगा, वॉशरूम के डोर का साइज अलग होगा। ये सारी चीज़ें होती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ जा रहा है। सो अभी आपको दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, बिल्डिंग एंड हाउस एंड इम्प्लीमेंटेशन।
तो ये दोनों चीज़ें कैसे डिनोट करती हैं, ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब ये हो गया हमारा HLD, ओके, हाई लेवल डिज़ाइन, और ये हो गया हम लोग का LLD, ओके, लो लेवल डिज़ाइन। तो आप इसको समझ सकते हो कि अब HLD क्या होता है। HLD एग्जैक्टली होता है कि हमें ये पता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है HLD, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हाउस का डिज़ाइन लिया है, बट हम लोग आते हैं LLD पे। LLD क्या है एक्चुअली? LLD है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, लाइक क्या क्लासेस होंगी आपके पास, लेट्स से अब हम उसको कोरिलेट कर देते हैं ब्रिक से, क्या क्लासेस होंगी, कैसे कम्युनिकेट करेगी, उसको हम लोग कोरिलेट कर देते हैं लेट्स से सीमेंस से, ओके। ऐसे ही हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं सारी चीज़ों में। तो ये मेन एक ओवरव्यू है कि LLD और HLD होता क्या है एक्चुअली में। तो LLD आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ गया। अब ये समझ में आ गया आपको कैसे, एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक मैंने मतलब एक केस ले लिया है मैंने, उसके बेसिस पे मैंने आपको समझाया। लेकिन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इज LLD? LLD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर LLD क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर LLD होता है हमारा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का मतलब है कि नॉट द कंपोनेंट्स मीन्स आपका कैशिंग सर्वर है, देन डेटाबेस है, ये सारी डिज़ाइन नहीं की है कैसे इंटरेक्ट करनी। एक्चुअली में आप कोड का लिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आपको क्या कोड लिखना है, आपको मिल गया अमेजॉन का अमेजॉन बनाने को, ठीक है। तो जब भी यूज़र क्या करता है, यूज़र बाय नाउ बटन पे क्लिक करता है, ओके, यूज़र बाय नाउ बटन पे क्लिक करता है, तो क्या हो सकता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होगी कि जो यूज़र सर्विस होगी, ओके, यूज़र सर्विस किसके पास जाएगी? ऑर्डर सर्विस के पास, ठीक है। ऑर्डर सर्विस क्या करेगी? ऑर्डर सर्विस क्या करेगा? ऑर्डर सर्विस जाएगा हमारा इन्वेंट्री के पास, इन्वेंट्री सर्विस के पास। देन इन्वेंट्री सर्विस क्या होगा? इन्वेंट्री सर्विस जाएगा पेमेंट सर्विस के पास। पेमेंट सर्विस क्या होगा? देन मतलब एक फ्लो बता रहा हूँ कि एक्चुअली में फ्लो क्या होगा इसमें, ठीक है, ओके। एक सेकंड, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, पेमेंट सर्विस के पास जाएगा। देन उसके बाद किसके जाएगा? लेट्स से नोटिफिकेशन सर्विस, आई कैन से, ओके। तो मतलब एक ये फ्लो बता रहा हूँ मैं। तो ये एक्चुअली में फ्लो क्या है? ये हो गया हम लोग का फ्लो, ये हो गया फ्लो हम लोग का HLD, ठीक है। कि हमें ये पता है भाई यूज़र जब भी ऑर्डर करेगा तो क्या होगा, यूज़र से ऑर्डर सर्विस जाएगा, इन्वेंट्री सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस। बट हमें यहाँ पे इंटरनली पता नहीं कि क्या फंक्शन कॉल होने वाला है, क्या मेथड्स कॉल होने वाले हैं, कैसे इन्वेंट्री सर्विस में जाएगा, कैसे पेमेंट सर्विस में जाएगा, कैसे नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंट LLD के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि यूज़र क्या है, यूज़र क्लास होगी एक, ठीक है। यूज़र क्लास होगी जो कि यूज़र DB से कनेक्ट करेगी, देन उस यूज़र का डेटा लेके आएगी, या मतलब जो भी है। और यूज़र जब भी कॉल करेगा देन उसमें सर्विस एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट होंगे, 100 क्लासेस होंगी, जिससे हम लोग ऑर्डर सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर सर्विस को एक्सेस करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, ऑर्डर सर्विस के आप किसको कॉल करोगे, ऑर्डर सर्विस के कंट्रोलर को कॉल करोगे, ऑर्डर के कंट्रोलर को, कि भाई इसके कंट्रोलर को कॉल करके, कंट्रोलर मीन्स API कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ सकते हो API से, ठीक है। मतलब नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, तो ये भी सिखाई जाती है LLD के अंदर कि नेमिंग कन्वेंशन क्या रखने होते हैं हमें। किसी पर्टिकुलर API को डिज़ाइन करने टाइम आपको API का नाम क्या रखना है, क्यों कैसे रखना है, पोस्ट होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कुछ चीज़ें पार्ट होती हैं HLD का, कुछ चीज़ें पार्ट होती हैं LLD का, और ये दोनों कंप्लीट मिला के आपको टोटल सिस्टम डिज़ाइन सिखाती हैं कि आप प्रॉपर स्क्रैच एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हो और उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कंट्रोलर जाएगा, API जाएगा, देन यहाँ पे किसको कॉल करेगा, सर्विस को कॉल करेगा। ऑर्डर सर्विस पे याद रखना, ऑर्डर सर्विस का मतलब वहाँ पर मतलब आप ये वाली सर्विस है, ऑर्डर सर्विस का मतलब ये ऑर्डर सर्विस हो गया यहाँ पे। देन वो जाके ऑर्डर DB से डेटा लेके आएगा, ठीक है, ऑर्डर DB से डेटा लेके आएगा। तो ये आप समझ रहे हो कि क्या है। अब हर सर्विस क्या कंसिस्ट करती है, हर सर्विस के अंदर क्या होता है। जैसे मान लो यूज़र सर्विस के अंदर क्या होगा, कुछ कंट्रोलर क्लासेस होंगी, देन कुछ DTO क्लासेस होंगी, देन कुछ एंटिटीज़ होंगी,
ठीक है। एंटिटीज मतलब जो डीबी से मैप है, डायरेक्टली डीबी टेबल से मैप है, ठीक है, हमारे यहाँ। और देन सर्विसेज होंगी, ठीक है, इंटरफेसेस होंगे। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आप, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मिलाकर एक कंप्लीट सर्विस बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के मेथड को कॉल करते हैं, यही होता है एलएलडी। और इसी को हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं सारी चीज़ें कि हम लोग क्या प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, सॉलिड प्रिंसिपल्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सॉलिड प्रिंसिपल्स का मैं आपको एग्जैक्टली पूरी डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंटरनली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे इसमें कोई भी मेरे को ये जो भी कोड होगा उसमें मैं इजीली कोई भी नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग थिंग्स। ओके, लेट्स से मेरे पास एक कोड पड़ा हुआ है और उसमें मैं कुछ भी मॉडिफाई किए बिना कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मेन चीज़ हो गई यहाँ पर हमारे इसके अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हम लोग का कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एलएलडी होती क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल की एक नई जो आने वाली वीडियोस में आएगा, ठीक है, वो प्रॉपरली मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ही कोड एग्जांपल के साथ एक एक लाइन का कोड और एक एक चीज़ें समझाते हुए जाऊँगा मैं आपको। ऐसा नहीं होगा कि मैं हवा में उड़ा दूंगा, आपको मैं समझा कर ही छोड़ूंगा सॉलिड प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से। और अगर सॉलिड प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो आधी एलएलडी आपने समझ लीजिए। बस आपको क्या करना है, अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना होगा फिर। तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद जो नई चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है कि एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट क्यों, वाई एलएलडी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एलएलडी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी मल्टीपल डेवलपर्स, एक मैं आपको केस देता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है कि मल्टीपल डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल डेवलपर्स एक ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, एक ही कह सकते हो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, पर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो क्या कर सकती है इसमें, आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, एक ही उस पर वर्क कर रहे हैं, तो अगर इन लोगों को एलएलडी नहीं आती है, दो केसेस बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, डोंट अवेयर ऑफ एलएलडी। ओके, तो इस केस में क्या होगा इनका, इस केस में क्या होगा, लेट्स से मैंने इनसे कह दिया कि भाई जाओ और ऑर्डर सर्विस बनाओ। ऑर्डर सर्विस के अंदर तुम्हें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ दिन वो क्या जाएंगे, एक बंदा बना रहा है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर किसको कॉल कर रहा है, और देन वो बना रहा है कार्ट, ठीक है। एक बंदा बना रहा है बास्केट कार्ट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन में भी डिफरेंस हो गया। देन कंट्रोलर की जगह कोई लिख रहा है कि कोई क्या लिख रहा है यहाँ पे, एपीआई को कंट्रोलर लिख रहा है, कोई एपीआई लिख रहा है, कोई क्लासेस के नेम में, ठीक है। तो ये चीज़ एक डिफरेंस पड़ जाता है जब एलएलडी आपको नहीं पता। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सब यहाँ पर बहुत सारा कोड हो गया, ठीक है। अब कोई कोई क्या करेगा कि एक ही क्लास में सारा कोड लिख देगा, ठीक है, सारी चीज़ें लिख देगा कि भाई यहाँ से तू इसको डीबी को कॉल कर, यहाँ पर चेक कर कि इस कार्ट के अंदर ये आइटम है कि नहीं है, देन इन्वेंट्री के अंदर आइटम है कि नहीं है, देन ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या हो जाता है, गॉड लेवल की क्लास बन जाती है, गॉड लेवल का मेथड बन जाता है। तो गॉड लेवल मेथड नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये होगी, गॉड लेवल मेथड का मतलब एक ही क्लास है, एक ही मेथड है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसको बोलते हैं गॉड लेवल का मेथड। गॉड मेथड बोल सकते हैं, गॉड लेवल भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो गॉड मेथड बोल सकते हो, गॉड क्लास बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई मेनली, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि जो एलएलडी जानता है, एलएलडी करता क्या है, एलएलडी एक हमें कॉमन ब्लूप्रिंट देता है, कॉमन ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब इससे क्या मतलब है कॉमन ब्लूप्रिंट का, ठीक है। कॉमन ब्लूप्रिंट से मतलब होता है कि अब हर एक बंदा जानता है, मान लो कि अब सारे के सारे डेवलपर जानते हैं कि एलएलडी होता क्या है, एलएलडी में कैसे वर्क करते हैं। तो उनका क्या होगा, नहीं, उनका ये होगा कि अब जब भी वो कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जाएंगे, उनको पता है कि इस जो भी एपीआईज होते हैं उनको कंट्रोलर बोलते हैं, देन जो भी सर्विस एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं अदर सर्विस को, उनको सावा बोलते हैं, और उसको हम लोग ऐसे वो कह सकते हो आप उनको, और उससे हम लोग अदर सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है।
देन एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ को कैसे डिफाइन करना है, क्लासेस में क्या आईडी बना सकते हैं, किस चीज़ को हम लोग मतलब ऑडिटिंग कर सकते हैं, देन कैसे सर्विसेज कॉल होंगी, देन हर एक क्लास की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लास शुड हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, बिलिटी, ओके। हर मेथड की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक मेथड सिर्फ एक काम कर रहा हो। अगर वो ऑर्डर को मतलब प्लेस कर रहा है तो ऑर्डर प्लेस कर रहा हो। अब उसके अंदर अलग अलग मेथड्स कॉल हो सकते हैं जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली में एक ही प्लेस ऑर्डर में एक ही प्लेस ऑर्डर हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप कार्ट में ऐड करने यार तो कार्ट में ऐड ही हो रहा होगा उसमें, ये नहीं कि कार्ट में ऐड हो रहा है इन्वेंटरी चेक कर रहा है, ऐसा नहीं। वो अलग अलग मेथड्स कर रहे होंगे अपना काम सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, यही होता है सॉलिड में एस, ठीक है। सॉलिड प्रिंसिपल का एस होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ओ, सॉलिड में ओ आ जाता है। ओ का होता है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। तो अब फायदा क्या हुआ, दूसरा चीज हो जाता है हम लोग का ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ओपन एंड क्लोज्ड प्रिंसिपल, ओके। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर सीधे सीधे बोला कि कोई भी एप्लीकेशन हो वो हमेशा ओपन होना चाहिए, किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए, बट क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। अब इससे क्या समझे, बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है कि ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सटेंशन हम कैसे बिना मॉडिफाई किए कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको क्लियरली एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लेट्स से आप एक नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस सर्विस से आप समझ सकते हो कि नोटिफिकेशन सर्विस है, आप उससे ज़्यादा लिटरल मीनिंग पे मत जाना। यहाँ पे एक सर्विस हो गई, देन दूसरी ये हो गई, देन तीसरी ये हो, तीसरी नहीं है, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग दो तरीके से हम लोग वो करते हैं। एक हो गया हम लोग क्या करते हैं, ईमेल करते हैं जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है। दूसरा हम क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, या कह सकते हो एसएमएस। तो ये दो नोटिफिकेशन सर्विस हम लोग इसके इंटरनली यूज़ करते हैं, कि ईमेल भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं। और ये एक तरीके से कंज्यूम करते हैं मैसेजेस पे। और हम लोग जब क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए कि अब व्हाट्सअप भी ऐड कर दो यार। अब चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि व्हाट्सअप भी ऐड करना है। अब व्हाट्सएप ऐड करने जाओगे तो आपको मैथड्स को क्या होगा, मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाना चाहिए जब भी ऑर्डर प्लेस, तो उसमें क्या होगा, मेथड्स को तुम्हारे मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम नोटिफिकेशन सर्विस पर सिर्फ हम लोग को क्या करना होगा, एक क्लास ऐड करनी होगी। अगर हम अच्छे से एलएलडी फॉलो कर रहे हैं तो, मतलब लो लेवल डिजाइन के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बस एक क्लास ऐड करनी होगी जो भी व्हाट्सअप नोटिफिकेशन सर्विस, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, एंड देन उसमें हमें क्या करना होगा, उस जो भी इवेंट आ रहा है नोटिफिकेशन का, उसको हमें कंज्यूम करना होगा, देन ईमेल जाएगा। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे यूज़र जो हो जाता, ये जो सर्विसेज हो जाती है लूज कपल हो जाती है। लूज कपल मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, कि अगर ईमेल फेल हो गया तो व्हाट्सअप भी फेल हो जाएगा या एसएमएस भी फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने तीनों को लाइन से लिख रखा है कि पहले ईमेल जाए, देन व्हाट्सएप पे जाए, देन एसएमएस जाए, तो इससे आप तीनों को ब्लॉक भी कर रहे हो। ऊपर से आप क्या कर रहे हो कि अगर एक इवेंट फेल होता है वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होती है, देन बाकी व्हाट्सएप और एसएमएस में भी, व्हाट्सएप और एसएमएस भी नहीं जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज या एसएमएस भी नहीं जाएगा। यहाँ पे लूज लूजली कपल कह सकते हो, या लूज लूज कपलिंग करते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ। तो ये चीज़ एक बेनिफिट हो जाती है हम लोग का जब भी हम एलएलडी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर हम लोग को ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सबसे मेन बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे हम लोग क्लीन कोड लिख लेते हैं, ठीक है। क्लीन कोड लिखा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि हम एलएलडी जानते हैं, हमें पता है कि एक मेथड सिर्फ एक काम करता है, और उसमें भी हम लोग सारी चीज़ें फॉलो करते हैं अच्छे से, नेमिंग कन्वेंशन अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं। तो कोई भी अगर नया बंदा भी आएगा कोड देखेगा तो उसको तुरंत समझ आएगा, अच्छा ये सर्विस ये करती है, ये सर्विस ये मेथड ये करता है, ये क्लास ये करती है, ये सर्विस ये काम करती है। तो ये एक होता है बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है, क्लीन कोड का। देन इसके साथ साथ हो जाता है हमारे पास मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, ईजी मेंटेनेंस हो जाती है, ठीक है। मेंटेनेंस ईजी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ओके। मेंटेनेंस ईजी होने का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ईजी होने से सीधे सीधे मतलब यही है हमारा कि
जब भी हम अच्छे से कोड लिखेंगे, सबको पता है कि भाई यहाँ पर कौन सी क्लास क्या करती है, हाँ ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक बेनिफिट हो जाता है कि जब भी आप कुछ भी नया कोड ऐड करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग कोड में बग्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता है कि कौन सी क्लास क्या करती है, कौन सा मेथड क्या करता है, देन आप इजीली जाके उसको मॉडिफाई करके सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस से एक और इंसिडेंट बता सकता हूँ मैं आपको कि कौन देखा, ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें यस बैंक का कुछ जो मतलब वो यस बैंक को यूज़ कर रहा था, हैविली डिपेंडेंट था यस बैंक को था फ़ोन पे। और यस बैंक के जो आरबीआई ने यस बैंक को कुछ मैंडेट्स में सेल कर दिया था, तो उसकी वजह से आप यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। यस बैंक का जो भी आपने गेटवे यूज़ किया था, पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे थे, तो देन इन लोगों ने रातों रात में सिर्फ 1-2 घंटे में ही शिफ्ट कर दिया किसी और पेमेंट गेटवे के। तो ये एक बेनिफिट होता है एलएलडी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें लूजली कपल रखी थी, तो उन्हें बस यही सर्विस में चेंज करना था, देन सारी चीज़ें वापस से प्रॉपरली वर्क करने लगती। और नेक्स्ट बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया हमारा इसमें। रीयूजेबिलिटी कैसे? कि आपने सेम यूज़र सर्विस में कोड लिख रखा है कि भाई लॉगिन का ये मेथड है, अगर किसी और को लॉगिन का मेथड कॉल करना होगा डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर लेगा। इससे क्या होते हैं, दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ड्राई प्रिंसिपल का फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है, ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, देन और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ड्राई प्रिंसिपल में डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, तो आप सेम कोड को बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। स्केलेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया कि स्केलेबिलिटी में ये चीज़ जो हो जाएगी वो स्केलेबिलिटी ही हो जाती है, ठीक है, कि ईमेल से व्हाट्सएप, सॉरी, स्केलेबिलिटी का मतलब हो गया कि लेट्स से मेरा आज 10 यूज़र हैं, 100 यूज़र हैं, देन नेक्स्ट डे मान लो 10,000 यूज़र हो जाए, तो उसको भी मैं इजीली स्केल कर सकता हूँ। अगर एलएलडी अच्छा रखा लिखा होगा तो वो ईजी हो जाता है मेरे को। जाहिर सी बात है, मेरे को एचएलडी में उसको स्केल करना होगा, जब मिलियन यूज़र पे पहुँचते हैं मेरे को सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, देन डेटाबेस की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर आपने एलएलडी अच्छे से लिख रखा है तो उसमें भी और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि जहाँ पर आपका 1 GB का सर्वर जो है वो 1000 यूज़र्स को सर्व कर रहा है अच्छे एलएलडी कोड के साथ, और वहीं पे अगर आपने अच्छा एलएलडी नहीं लिखा है तो उसमें क्या होगा कि 1 GB का सर्वर जो है आपको 100 to 50 यूज़र्स को ही सर्व कर पा रहा होगा। तो 10 टाइम आप अच्छा ले सकते हो। बस एक रैंडम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि 10 टाइम या ऐसा कुछ, ठीक है। और इससे क्या होता है कि टेस्टिंग ईजियर हो जाती है, क्योंकि सारे क्लासेस को हमें पता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर क्लासेस की, हर मेथड्स की, तो टेस्ट केसेस लिखना भी ईजी हो जाता है और टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है इससे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ईजियर टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, ओके। और मैंने आपको ईजिली एडिंग न्यू फीचर बता ही दिया है कि न्यू फीचर्स आप इजीली ऐड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप मैसेज का भी न्यू फीचर है, उसको हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बेनिफिट। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप प्लीज़ इस कोर्स के साथ बने, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो एक बनता है, और मेरे सोशल मीडियाज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर प्लीज़ देखो, तो आपको सारा ओवर भी मिल जाएगा कि हमें क्या क्या करना है आगे, और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। और साथ साथ में एलएलडी और कॉन्करेंसी का भी मैं जो है कोर्स लाने वाला हूँ। तो उसमें आपको अगर कॉन्करेंसी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं उसको बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूंगा आपके, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, ठीक है, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।